फ्रेंड्स, आज 4 नवंबर 2022 और आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हमारा एकेडमिक ईयर 2020-23 में जो स्टूडेंट्स आए हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, सेमेस्टर फर्स्ट शुरू हो गया इनका 2 नवंबर 2022 से और अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 के अंतर्गत यहाँ पर अब पेपर्स आपको मिल रहे हैं 6 टाइप्स के। डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर पेपर जो कंपलसरी है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव जो उसी डिसिप्लिन के हैं जिसमें आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं लेकिन वो ऑप्शनल है। जेनरिक इलेक्टिव पेपर्स जो आपको दूसरे डिपार्टमेंट को ऑफर करने हैं। एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स पेपर जिसमें एनवायरमेंटल साइंस और इंडियन लैंग्वेज है और इसका क्रेडिट 2 पॉइंट्स है और आप इसको करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। स्किल एनहांसमेंट कोर्स के पेपर्स जिसका वेटेज अगेन 2 है। एक लिस्ट दे दी गई 41 पेपर्स की, उसमें से आपको सेमेस्टर 1 के अंदर चूज करना है एक पेपर। अगले सेमेस्टर में फिर यूनिवर्सिटी एक और लिस्ट एडिशनल जारी कर सकती है। इसी तरीके से वैल्यू एडिशन कोर्सेज जो आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में करने हैं 4 सेमेस्टर्स के अंदर। यदि आप बीकॉमर्स करते हैं तो आपको 4 साल के अंदर कोर पेपर करने पड़ जाते हैं 20 और यदि आप 3 साल के बाद छोड़ देते हैं तो आपके कोर पेपर 18 है। 7th 8th सेमेस्टर में चॉइस डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव की और जीई की है। 8th में भी ऐसे ही है। डिपार्टमेंट कॉमर्स डिपार्टमेंट हम ऑनर्स की बात करें तो उसमें ऑप्शन 7th 8th सेमेस्टर में काफी आपको मिलते हैं। यदि हर कॉलेज सारे ऑप्शंस देना चाहे वो देने में सक्षम नहीं है, इसीलिए क्लस्टर ऑफ कॉलेजेस बनाए गए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल। उसमें एक हब कॉलेज है, एक को हब है और वो वर्किंग ग्रुप बनाएंगे। एबिलिटी एनहांसमेंट वर्किंग ग्रुप, स्किल एनहांसमेंट का वर्किंग ग्रुप अलग से होगा और वैल्यू एडिशन का अलग से होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत हर कॉलेज में जब इतना ऑप्शंस देंगे वो कॉप अप नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये क्लासेस ऑनलाइन भी होंगी। डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स का मतलब है कि वो कंपलसरी पेपर है, आपके पास उसको ना लेने का कोई ऑप्शंस नहीं है। डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव पेपर्स वो पेपर्स हैं जहां पर आपको जो कोर्स आप कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट आपको चॉइस देता है। वहां पर एक पूल ऑफ कोर्सेज होगा, उसमें से आपको चूज करना होगा। जनरल इलेक्टिव पेपर्स वो हैं जो एक डिपार्टमेंट ऑफर करता है दूसरे डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स को। जनरल इलेक्टिव पेपर्स यदि कॉमर्स डिपार्टमेंट ने दे रखे हैं तो कॉमर्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम प्रोग्राम के बच्चे उसको ऑप्ट नहीं कर सकते। एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, इसमें एनवायरमेंटल साइंस होगा एक सेमेस्टर में और दूसरे सेमेस्टर में होगा लैंग्वेज और ये फ्लिप मोड में चलते हैं और इसका वेटेज होगा 2 क्रेडिट पॉइंट्स, जबकि कोर पेपर, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव और जनरिक इलेक्टिव का वेटेज 4 क्रेडिट पॉइंट्स है। एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, स्किल एनहांसमेंट कोर्स और वैल्यू एडिशन कोर्स ये सबके लिए कॉमन है। एवरी स्टूडेंट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है एक पूल बना हुआ है, उसमें से स्टूडेंट्स चूज कर सकते हैं और क्रेडिट पॉइंट एबिलिटी हो, स्किल हो या वैल्यू एडिशन हो, वेटेज 2 क्रेडिट पॉइंट्स है। वैल्यू एडिशन कोर्सेस आर वैल्यू बेस्ड कोर्सेस, एथिक्स, कल्चर, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, सॉफ्ट स्किल्स, स्पोर्ट्स एजुकेशन एंड सच सिमिलर वैल्यूज जो हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की ऑल राउंड डेवलपमेंट में। जब आप जनरिक इलेक्टिव कोर्स का चुनाव करें तो देख लें कि आप यदि 4 इयर्स की स्टडी करते हैं तो आप मिनिमम 7 GE ले लें, जिससे आपको जो डिग्री मिलेगी 4 साल के बाद मेजर में माइनर में हो सकती है। स्टूडेंट हु परसूज बीकॉम ऑनर्स shall earn the minimum 88 credits from 20 DSC and at least 2 TSCs। जब मेजर होगा तो माइनर होगा और ये 4th ईयर में ही कंसेप्ट
आता है। ए स्टूडेंट मे बी अवॉर्डेड माइनर इन डिसिप्लिन इफ he earns minimum 28 credits from 7 GE courses। तो ये आपको प्लानिंग प्रॉपर ढंग से करनी चाहिए, जिससे आप जब एमए करेंगे तो आपकी वो 1 साल की हो सकती है। बीकॉम ऑनर्स में पहले 6 सेमेस्टर में जो कोर पेपर्स हैं वो 3 ईच हैं। सेमेस्टर 1 में 3 पेपर, सेमेस्टर 2 में 3 पेपर्स, सेमेस्टर 3 में 3 पेपर्स, सेमेस्टर 4 अगेन 4 पेपर्स, सेमेस्टर 5 3 पेपर्स और सेमेस्टर 6 में 6 पेपर्स हैं। और यहां तक पेपर्स हो जाते हैं 18। 7 सेमेस्टर में 1 कोर पेपर, 8 सेमेस्टर में 1 कोर। डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव पेपर्स में ये शुरू होता है सेकेंड ईयर से, थर्ड सेमेस्टर से। थर्ड सेमेस्टर में 5 पेपर्स हैं, फोर्थ में 5 पेपर्स हैं, फिफ्थ सेमेस्टर में लिस्ट 8 पेपर्स की है, सिक्स सेमेस्टर में 7 पेपर्स की लिस्ट है और सेवंथ में हो जाती है ये 13 पेपर्स की लिस्ट और 8th में हो जाती है 10 पेपर्स की लिस्ट। फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में डीएसई पेपर नहीं है। थर्ड सेमेस्टर पेपर में डीएसई का पहला पेपर, फोर्थ सेमेस्टर में डीएसई का सेकंड, फिफ्थ सेमेस्टर में डीएसई का थर्ड पेपर और सिक्स सेमेस्टर में भी डीएसई का 1 पेपर है। सेवंथ और 8th सेमेस्टर में यदि स्टूडेंट चाहे तो 3 डीएससी चूज कर सकता है आउट ऑफ टोटल अवेलेबल 13, या 1 डीएससी 2 जीई। जीई वो जो दूसरे डिपार्टमेंट्स ऑफर कर रहे हैं। इसी तरीके से 8 सेमेस्टर में आउट ऑफ 10 3 डीएससीज कैन बी ऑप्टेड। यहां भी 8 सेमेस्टर में डीएससी 3 चूज किए जा सकते हैं, या 1 डीएससी 2 जीई और 2 डीएससी एंड 1 जीई। ये जेनरिक इलेक्टिव पेपर्स वो हैं तो कॉमर्स डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को पेपर्स ऑफर करता है। ये पेपर्स बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स के बच्चे इन पेपर्स को ऑप्ट नहीं कर सकते। 5 पेपर्स दिए गए फर्स्ट सेमेस्टर में, 4 पेपर दिए जा रहे हैं सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में 5 पेपर्स, फोर्थ सेमेस्टर में अगेन 5 पेपर्स, फिफ्थ सेमेस्टर में 5 पेपर्स का ऑप्शन दिया जा रहा है, सिक्स सेमेस्टर में 4 पेपर्स, सेवंथ सेमेस्टर में 4 पेपर्स और कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफर कर रहा है 5 पेपर्स की चॉइस 8th सेमेस्टर के लिए। डीएससी हो, डीएसई हो या जीई हो, सबका वेटेज 4 क्रेडिट्स है। एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर, और हर एक में क्रेडिट पॉइंट है 2 ईच। एनवायरमेंटल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर में होगा और कोई इंडियन लैंग्वेज हो सकती है सेकेंड सेमेस्टर में और उनका पार्ट 1। फिर सेकेंड ईयर में जो एनवायरमेंटल साइंस जो पढ़ी थी उसके आगे का कोर्स 2, और इसी तरीके से जो आपने इंडियन लैंग्वेज चूज की थी उसका आगे का पोर्शन एडवांस पोर्शन 2। और कॉलेज ये फ्लिप मोड में कर सकता है, हाफ स्टूडेंट्स को एनवायरमेंटल साइंस दे दिया फर्स्ट सेमेस्टर में और हाफ स्टूडेंट्स को दे दिया इंडियन लैंग्वेज। वो डिपेंड करता है कि कॉलेज का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। इसका मतलब ये हुआ एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स तो सब डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स को पढ़ना होगा। स्किल एनहांसमेंट कोर्स जो लिस्ट दी जा रही है यूनिवर्सिटी के द्वारा वो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है और इसमें ऑप्शंस हैं 41। एडवांस्ड स्प्रेडशीट टूल्स, ये कॉमर्स के बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी। बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डाटा विजुअलाइजेशन, बिजनेस कम्युनिकेशंस, ई टूरिज्म, फाइनेंस फॉर एवरीवन, ये आप अपने हिसाब से इसको आप चूज कर सकते हैं। कॉलेज रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है कि हम सिर्फ यही स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज के पेपर्स ऑफर कर रहे हैं, और यहीं पर कंसेप्ट आता है क्लस्टर कॉलेजेस का, और ये लिस्ट है 24 वैल्यू एडिशन कोर्सेज की। इन 24 की लिस्ट में से एक आपको लेना होगा सेमेस्टर 1 के अंदर, और वैल्यू एडिशन के कोर्सेज जो आपको करने हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर,
और इसका वेटेज है 2 क्रेडिट्स। आयुर्वेद पर है, एथिक्स पर है, फाइनेंशियल लिटरेसी है, फिट इंडिया है, गांधी एजुकेशन है, एनसीसी है, साइंस सोसाइटी, स्पोर्ट्स फॉर लाइफ, स्वच्छ भारत, द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, वैदिक मैथमेटिक्स, योगा, भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य, साहित्य, संस्कृत और सिनेमा। 24 में से आपको एक सिलेक्ट करना होगा और वेटेज होगा 6। अगले सेमेस्टर के लिए फिर दोबारा से यूनिवर्सिटी एक लिस्ट जारी करेगी और वैल्यू एडिशन कोर्सेज, स्किल एनहांसमेंट के कोर्सेज, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज, इन सबको हर कॉलेज प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। इसलिए यूनिवर्सिटी ने क्लस्टर ऑफ कॉलेजेस बनाए हैं, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सेंट्रल और नॉर्थ। नॉर्थ में दौलतराम कॉलेज हब कॉलेज है और को हब है हंसराज कॉलेज। साउथ में वेंकटेश्वरा कॉलेज हब कॉलेज और देशबंधु को हब। सेंट्रल में जाकिर हुसैन हब है और को हब जेडीएम कॉलेज। वेस्ट में शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज और को हब गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स। और ईस्ट में को हब इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ कॉलेज 7 है। The coordinator of nodal hub college and co-hub college shall coordinate with the nodal faculties in the cluster जो colleges है। स्किल एनहांसमेंट कोर्स वर्किंग ग्रुप बनेगा, वैल्यू एडिशन कोर्स वर्किंग ग्रुप बनेगा, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स वर्किंग ग्रुप बनेगा। और कोशिश ये है कि हम स्टूडेंट्स को मैक्सिमम ऑप्शंस दे पाएं।